हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वेश्चन पैटर्न ऑफ बीकॉम सेमेस्टर 1। यानी कि फाइनली सीयू की तरफ से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लैरिफिकेशन आ चुका है। क्या रहने वाला है आपका क्वेश्चन पैटर्न, कौन कौन से किस किस मार्क्स में कितने नंबरों के क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग कि डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को आप लोग को एंड तक देखना है और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लीजिए, क्लैरिफिकेशन दिया है सीयू की तरफ से, नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी इन द क्वेश्चन पेपर। यानी कि कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस बार से क्वेश्चन पेपर में नहीं दिखेंगे। सेमेस्टर 1 एकदम अब नया हो चुका है, चेंज हो चुका है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो चुका है। ओके, सबसे बड़ी बात, ऑल पेपर्स फॉर द मेजर स्टूडेंट विल बी इन द इंग्लिश वर्जन and all papers for the multidisciplinary student in will be both in the English and Bengali versions। मेजर किसको बोलते हैं? मेजर जैसे कि हो गया जैसे अकाउंटिंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेजर स्टूडेंट जो रहेगा उनके लिए सिर्फ इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन पेपर बनेंगे और कि डिसिप्लिनरी जो रहेगा उनके लिए इंग्लिश और कि बंगाली वर्जन के क्वेश्चन पेपर बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर तो इंग्लिश और बंगाली वर्जन के बन सकते हैं, लेकिन आंसरिंग आप इंग्लिश और बंगाली वर्जन दोनों में ही कर सकते हो। ठीक है, आंसरिंग में भी इन इंग्लिश और बंगाली वर्जन। बहुत कोई पूछते हैं कि मैं क्या पेपर्स में, मैं क्या इंग्लिश वर्जन के पेपर में बंगाली वर्जन का आंसर लिख के आ सकता हूं? बिल्कुल, आपको आंसर बंगला में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात, अब हम लोग डिस्कस करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले देखिए, अब बात करते हैं मेजर पेपर। आपका मेजर पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। मेजर पेपर बनाया गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। यहां पे आपके 3 ग्रुप्स बनेंगे। सबसे पहले 5 मार्क्स, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन 3 ठो पूछा जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो गया। फिर ये 10 मार्क्स से क्वेश्चन 3 तो पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स से क्वेश्चन 2 तो पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स से क्वेश्चन 3 तो ये 10 मार्क्स से क्वेश्चन 3 तो और 15 मार्क्स से क्वेश्चन 2 तो पूरा टोटल मिला के आपका 75 मार्क्स हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इसके बाद जो 25 मार्क्स है वो कॉलेज अथॉरिटी का है, वो इंटरनल एग्जामिनेशन लेंगे कॉलेज अथॉरिटी। इसको ऑफलाइन, रिटन एंड कि कोई भी मेथड से कर सकते हैं, जैसा कॉलेज अथॉरिटी को लगेगा कि ऑफलाइन लेना है या ऑनलाइन लेना है, कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ट्यूटोरियल एग्जामिनेशन एमसीक्यू फॉर्मेट में हो सकता है। ओके, यहां पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, यहां पे इन्होंने कॉलेज अथॉरिटी पे छोड़ दिया है कि आपका कॉलेज पे डिपेंड करता है कि एमसीक्यू होगा या नॉन एमसीक्यू होगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि आपके कॉलेजेस में भी एमसीक्यू पेपर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 25 मार्क्स आपके कॉलेज पे डिपेंड करते हैं। सबसे बड़ा डाउट कि भैया अगर हम लोग इंटरनल एग्जाम अटेंड नहीं किए या इंटरनल एग्जाम में फेल हो गए तो क्या हमें मेन एग्जाम में बैठने दिया जाएगा? हालांकि पहले बैठने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि इस बार से इंटरनल एग्जाम से कोई भी नाता नहीं है। अगर इंटरनल एग्जाम में आप लोग अगर फेल भी हो गए हो या इंटरनल एग्जाम में आप लोग अगर 0 भी ले आए हो, फिर भी आप मेन एग्जाम में जाके बैठ सकते हो और मेन एग्जाम में जाके अगर पास हो गए तो बस वो सब्जेक्ट में पास हो सकते हो। ठीक है, इंटरनल एग्जाम से इस बार से कोई भी नाता नहीं है। आइए इसके बाद माइनर पेपर का बात करते हैं। दोस्तों, माइनर पेपर आपका बनाया गया है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। यस दोस्तों, अब लिखना पड़ेगा। अब देखिए मार्क्स क्या क्या रहेंगे, ये 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चंस, और 2 मार्क्स के 10 तो क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे ये 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स से क्वेश्चन 3 तो पूछा जाएगा और ये 10 मार्क्स से क्वेश्चन 4 तो पूछा जाएगा। पूरा टोटल मिला के आप लोग देख सकते हैं 75 मार्क्स का यहाँ पे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का भी पेपर होगा और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल एग्जामिनेशन होगा, जिसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन या तो एमसीक्यू फॉर्मेट में या तो एससीक्यू फॉर्मेट में वो कॉलेज अथॉरिटी जानेंगे, वो कॉलेज अथॉरिटी लेंगे। ठीक है, इसके बाद आईडीसी या एमडीसी पेपर, आईडीसी एमडीसी पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स को बनाया गया है। यहां भी सेम ही फॉर्मेट है, यहां पे भी आपका कि 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा और 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा और 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा।
यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन सिर्फ 50 मार्क्स का होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन सिर्फ 50 मार्क्स का होगा और रिमेनिंग 25 मार्क्स आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा पेपर ही 75 मार्क्स का है। ओके, 50 मार्क्स का आपका मेन एग्जाम और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम। ओके, आइए नेक्स्ट आपका सेक पेपर बनाया हुआ है। सेक पेपर हम लोग बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को सेक पेपर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी पेपर पैटर्न एकदम सेम रहेगा, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे 10 रहेगा, ठीक है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे 3 रहेगा और 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे 4 रहेगा। ओके, और पूरा टोटल मिला के यहां पे 75 मार्क्स का पूरा टोटल मिला के हो जाएगा आपका मार्क्स, और 25 मार्क्स का यहां पे आपका इंटरनल रहेगा। ओके, इसके बाद यहां पे देखिए यूनिवर्सिटी मेजर स्टूडेंट के लिए मतलब कि सेट करेगा और मल्टी डिसिप्लिनरी सेट के लिए मतलब कि डिसिप्लिनरी स्टूडेंट के लिए कॉलेज सेट करेगा, ठीक है। कॉलेज शैल सेट क्वेश्चंस फॉर द मल्टी डिसिप्लिनरी स्टूडेंट फॉर सेक पेपर, यानी कि ये जो सेक पेपर है ये कॉलेज अथॉरिटी सेट करेगा, आपका कॉलेज सेट करेगा। लेकिन इसके पहले जो भी आप पेपर देखिए, आईडीसी, एमडीसी, या तो माइनर पेपर या तो मेजर पेपर, सबका सब यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेट करेगा और आपके यूनिवर्सिटी पे ही डिपेंड करेगा कैसा पेपर होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको सबका सब पूरा का पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर कर पाए और इसी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपका सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन होगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस चल रहे हैं, अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन करने के लिए 6 स्टेप्स को फॉलो कीजिए ताकि आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर पाए और आप लोग भी लाभ उठा पाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आप लोगों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया।